हाय, वेलकम बैक टू विजय आदर्श क्लासेस। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। जी हाँ, आपने बहुत सारे देखे होंगे अपने आसपास में कि वो लोग पता नहीं कहाँ थे, लेकिन आज एक अलग ही लेवल पे हैं। और इतिहास इस बात की गवाह है कि जो लोग परिस्थितियों के अभाव में आगे बढ़ गए, वही कुछ ना कुछ करके दिखाया उन्होंने। तो आप में भी वो सारी काबिलियत है, इसलिए डियर ये मत सोचो कि मैं ये नहीं कर सकता, आपके अंदर एबिलिटी है, करके दिखाओ। मैं हूं विजय आदर्श और आप देख रहे हैं स्टे लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास की बात करूं तो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बात कर रहा था। बच्चों ने कहा कि पूरा फॉर्मेट क्या है, एक बार हल्का सा रिपीट कर दूं। मैंने कहा कि इधर हम सीरियल नंबर लिखते हैं, इधर ट्रांजैक्शन जो लाइन लिखी होती है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, मान लो 50 नंबर क्वेश्चन, 15 की बजाय मैं 30 नंबर लेता हूँ ये। तो जैसे कि मान लो ये 30 नंबर क्वेश्चन है, हाँ 30 नंबर मैंने क्वेश्चन रखा है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, ये जो लाइनें लिखी हुई है ये इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन। तो ये जो ट्रांजैक्शन है उसको यहां लिखते हैं, फिर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, या तो लेफ्ट हैंड पड़ेगा या राइट हैंड पड़ेगा, वो लिखते हैं। पहले दो ट्रांजैक्शन एक साथ लिखते हैं, फिर आएगा न्यू इक्वेशन, फिर तीसरे ट्रांजैक्शन के साथ प्लस करेंगे, जो भी आएगा उसको बोलेंगे न्यू, और जो सबसे लास्ट वाली इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। गोल्डन रूल दोबारा से बता दूं, आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे कंफ्यूजन हो रही है। देखो, कोई भी चीज अगर सोचते हैं तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचते हैं। आप एक अकाउंटेंट हो, अपने आप को समझो, और बिजनेस पे किसी भी ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट पड़ता है वो आपको सोचना है। तो यहां बताया कि ये एक अकाउंटेंट विजय लाल है, थिंक ट्रांजैक्शन व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचना है। एक बात और बता दूं, ये गोल्डन रूल है कि जितने भी लॉस है, एक्सपेंस है, ड्राइंग है, इससे कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल कम हो जाती है। जी हाँ, ये राज की बात है। और प्रॉफिट, इनकम, गेन, इनसे कैपिटल बढ़ जाती है, इनसे कैपिटल बढ़ जाती है। ओके, मैंने आपको बोला कि जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी लाइन लिखी हुई है, थोड़ा सा रुक के प्रैक्टिकली सोचो कि आप एक दुकानदार हो, आप एक आप एक अकाउंटेंट के तौर पे काम करोगे, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन सबसे आसान हो जाएगा। तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आज वाली क्लास में इस क्वेश्चन के साथ ये वाला जो टॉपिक है खत्म हो जाएगा, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, वो अगली क्लास में कराऊंगा और अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो, यहां पे एक 30 नंबर क्वेश्चन मैंने छांट के रखा है। ये 30 नंबर में कहता है कि कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। देखो, कोई भी बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा जानते हो बिजनेस पे। बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि बिजनेस के पास कैश आ जाएगा और बिजनेस के पास कर्ज बढ़ जाएगा। वो कर्ज कैपिटल कहलाएगा, क्योंकि मालिक ने पैसा लगाया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ से ना ये जो आप देख सकते हो, यहाँ पे सीरियल नंबर रखा है। जो ट्रांजैक्शन का कॉलम है उसे मैंने नहीं लिखा, आपको एग्जाम में लिखना है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मेरे पास टाइम की कमी है, दूसरी बात जगह की कमी है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे यहाँ पे लिखेंगे कैश, और कैश में हमारे पास यहाँ पे 50,000, और कैपिटल में भी 50,000, 50,000 रुपये। कैश भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया। यहां पे कुछ चीजें और समझेंगे, इसलिए ढंग से समझना। पेड इनटू बैंक 10,000, बैंक में पैसे जमा कराए। यार, आपके पास पैसे कैश में है, आपके पापा बोलते हैं बेटा ये बैंक में जमा कराया, तो क्या होगा, कैश चला जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा। तो दूसरी ट्रांजेक्शन में क्या करेंगे, 10,000 रुपये का कैश कम हो जाएगा, तो ये कम कर देंगे और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बैंक का कॉलम ओपन करेंगे और प्लस लिखेंगे 10,000। ये हो गया, ये ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। आप माइनस करो, ये आएगा 40,000, यहाँ पे 10,000, और ये इक्वल टू करके 50,000। इसके बाद अगला है परचेज गुड्स फॉर कैश 20 और क्रेडिट 30। मतलब हमने सामान खरीदा कैश में 20,000 में और उधार पे 30,000 में। सबसे पहले तो आप दुकान पे गए, आपने मान लो एक बिस्किट 10 रुपये का खरीदा, 10 का नोट लेके गए, लेकिन आपको 5 रुपये का मान लो एक सामान और चाहिए था, आपने 5 रुपये का वो भी सामान ले लिया। अब 10 रुपये का बिस्किट तो कैश में लिया, लेकिन 5 रुपये का सामान आपने उधार लिया, टोटल 15 रुपये का सामान आया। तो सामान जो आया उसको बोलते हैं स्टॉक। पॉइंट टू बी नोटेड, जो सामान आता है उसको बोलते हैं स्टॉक। और ये 3 नंबर पे
पॉइंट टू बी नोटेड, सिचुएशन क्या हुई कि आपने सामान खरीदा, अच्छा जी, 20,000 रुपये का जो सामान कैश में खरीदा उससे सामान आ गया और 20,000 चला गया, ब्रैकेट में लिखो, और 30,000 का सामान आपने उधार खरीदा तो 30,000 का सामान आ गया और 30,000 का ये जो लायबिलिटी लिखा है मैंने, इसके अंदर एक क्रेडिटर, जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं, क्रेडिटर का कॉलम ओपन कर देंगे 30,000 से। फिर कह दूं, बहुत सारे टीचर इवन स्कूल में क्या कराते हैं कि सारा इम्पैक्ट इन तीनों पे दिखा देते हैं, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज। वो लोग अलग अलग कॉलम ओपन नहीं कराते। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आप अलग अलग कॉलम बनाओ, क्योंकि कभी कभी जब बैलेंस शीट पूछ लेता है तो पता तो हो कि करना क्या है, और आगे चल के जो जर्नल एंट्री का चैप्टर है उसमें बहुत परेशानी आएगी अगर मेरे बताए हिसाब से नहीं चलोगे तो। देखो यहाँ पे न्यू इक्वेशन जो है, इसको न्यू इक्वेशन बोलते हैं, 20,000 रहेगा, 10,000 हमारे पास बैंक बैलेंस है और 50,000 का स्टॉक आ गया। टोटल देखोगे तो ये कुछ 80,000 हो जाएगा। 50,000 रुपये हमारी कैपिटल है और 30,000 रुपये का हमारे पास क्रेडिटर है, उधारी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आगे जो है हमारे पास नेक्स्ट ये क्या है जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40, अच्छा जी, 40,000 रुपये का सामान हमने बेच दिया जिसकी कॉस्ट 30,000 रुपये थी, मतलब 30,000 वाला सामान हमने 40,000 में बेच दिया। अच्छा जी, 30,000 वाला सामान 40,000 में बेच दिया तो 30,000 रुपये का सामान चला गया, 40,000 रुपये जेब में आ गए और इनके बीच में 10,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट, मैंने कहा प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है इसलिए मैंने इसे कैपिटल में लिखा। तो ये बात भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मतलब 40,000, 30,000 वाला सामान 40 में बेचा तो 30,000 का सामान चला गया। मान लो आपके पड़ोस में एक परचून की दुकान है और उसने ओरियो बिस्किट, आपने सभी ने सुना होगा, तो ओरियो बिस्किट जो है मान लो वो 9 रुपये का खरीद के लाता है और 10 रुपये का बेचता है। 2 ओरियो बिस्किट थे उसके पास 9 रुपये वाले, तो मैं ये कहूँगा कि 18 रुपये का बिस्किट था और उसमें से एक बिस्किट 9 रुपये वाला बेच दिया उसने 10 रुपये में, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। वही बात यहाँ पे भी है कि ये जो है 60,000 रुपये इसके पास आ गया, मतलब 20 और 40 टोटल 60, 10,000 रुपये का बैंक बैलेंस है और 50,000 रुपये का जो स्टॉक था उसमें से 30,000 रुपये का स्टॉक चला गया, तो आज के डेट में 20,000 रुपये का स्टॉक होगा और यहाँ पे 60,000 रुपये प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है, इसलिए हमने बढ़ाया है यहाँ पे ये 30,000। फिर 5 नंबर एंट्री में यहां पे है रेंट पे किया 500 रुपये। अगर किराया पे करोगे, देखो किराया एक तरीके का खर्चा होता है, आपको पता होना चाहिए कि खर्चे कौन कौन से होते हैं। पीछे जो हमने अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी समझाई थी वहां पे हमने बताया था ये खर्चे होते हैं। तो खर्चा पे करोगे 500 रुपये, तो 500 रुपये यहाँ पे कैश चला जाएगा और खर्चे से याद रखना कैपिटल कम हो जाती है। आज वाली क्लास में मैंने आपको दोबारा बताया है, रिपीट इसलिए कर दिया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आ गया हमारे पास 59,500, ये आ गया 10,000, ये आ गया 20,000। 59,500 नहीं, हाँ ठीक है, 59,500 और 30,000 ये हमारे पास आ गया जी। आगे कहता है रेंट आउटस्टैंडिंग, मतलब जो एक किराया है वो अभी दिया नहीं है, देना है। अच्छा देना है, ठीक है, देना है तो एक तरीके का कर्ज है, उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। अभी देना है, दिया नहीं है। और ये 100 रुपये का जो रेंट है देना है, नहीं दिया। देखो आप दो चाहे ना दो, खर्चा तो है। आपकी गली में, पिछली क्लास में बताया था, गली में एक सब्जी वाला आया, आपने 100 रुपये की सब्जी खरीद ली और बोला भैया कल पैसे ले लेना, आज खुले नहीं है। उसने कहा ठीक है। तो जो 100 रुपये एक सब्जी पे खर्च किया वो तो खर्चा हो गया, खर्चा है, गया। पैसे दिए या नहीं दिए वो बात की बात है, नहीं दिए तो कर्जा और दे दिया तो कैश कम हो जाएगा। तो भाई कर्जा बढ़ गया 100 रुपये से और 100 रुपये से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, माइनस। मैं हमेशा बोलता हूँ माइनस का साइन लगाने की बजाय ब्रैकेट में लगाओ, क्योंकि माइनस के साइन से आप लोग बहुत गलती करते हो। सर ऐसे नंबर तो नहीं कटेगा? पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ,
मुझे मोर देन 20 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, और मेरे मैक्सिमम बच्चे, पढ़ाए हुए बच्चे, दे ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैक्सिमम बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, कोई एडवोकेट है। तो आप समझ सकते हो कि पहली बार नहीं है। और मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं पढ़ाता, सीए के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं पढ़ाता, जो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, एक तरीके से इंस्पेक्टर हैं, ऑफिसर लेवल की तैयारी करते हैं, उन लोगों को भी पढ़ाता हूँ। तो इसके लिए निश्चिंत रहो कि जो बताया जा रहा है उसमें कोई कमी है, समझे। नाउ चलो जरा टोटल करो यहाँ पे 59,500 प्लस 10,000 और ये 20,000। यहाँ पे 59,400 गलती करी ना तो अनर्थ हो जाएगा, ध्यान रखना, गलती नहीं करना। गलती किया तो पता है आपको क्या होने वाला है। ये नंबर 6 था, 7 नंबर पे देखो भाई क्या है यहाँ पे। 7 में कहता है बॉट फर्नीचर 500 ऑन क्रेडिट, उधार पे हमने फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये का। देखो 5,000 रुपये का फर्नीचर अगर खरीदा है तो ये तो क्लियर है कि हमारा फर्नीचर एसेट है, और उधार पे खरीदा तो उसको क्रेडिटर में नहीं जोड़ना। पीछे याद है मैंने बताया था कि क्रेडिटर एक अलग चीज़ होती है, बट हमने फर्नीचर उधार पे खरीदा तो इसको लिखेंगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, अलग सा कॉलम ओपन करेंगे। और कितने का खरीदा है भाई, यहाँ पे 5,000 रुपये का, तो 5,000 रुपये का हम फर्नीचर जोड़ देंगे, हमारे घर में फर्नीचर आ गया। लेकिन उधार पे हमने खरीदा है तो अभी पैसे देने हैं, दिए नहीं हैं। ये लो जी, ये 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000, ये आ गया 59,400 प्लस 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000, ये हमारे पास आ गया। चलो अगले पेज पे लेके चलते हैं भाई इसको, क्योंकि जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी है हमने, मैं दोबारा अगले पेज पे इसलिए लिख देता हूँ ताकि पिछले पेज पे जो भी लिखा है वो एटलीस्ट आपको पता रहे, नहीं तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। चलो ये मैंने जो फिगर्स ऊपर लिखी है इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये हमारे पास फिगर आ गई। इसके बाद मतलब ये फिगर लेने के बाद हमारे पास 50, अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर आपने शायद कुछ गलती कर दी है, उधार पे खरीदा है भाई, कहाँ गया, फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा है। तो उधार पे खरीदा है तो गलती की बात नहीं है, उधार लिखेंगे, कैश नहीं जाएगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सर कैश में क्यों नहीं लिखा, कहाँ से कैश में लिखोगे, पैसा क्या कैश से गया, नहीं गया ना, तो फिर चलो अगला है नेक्स्ट। इसके अंदर यहाँ पे बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है पर्सनल यूज, इसको लिख लो कहीं पे। पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग। हमने अपने पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपये निकाले या रेफ्रिजरेटर खरीदा, तो ये जो एंट्री नंबर है हमारे पास, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 8 नंबर है, तो 5,000 रुपये चला गया, और पर्सनल यूज के लिए है तो ड्राइंग मान के चलेंगे और कैपिटल कम करेंगे। तो एक कर दिया हमने कैपिटल कम, और ये आ गया हमारे पास 54,500, फिर 10,000, फिर 20,000 और 5,000। इसके बाद 54,500, ये आ गया 30,000, ये आ गया 100 और ये आ गया 5,000। लो भाई, इसके बाद लास्ट एक ट्रांजैक्शन है, कहता है मोटरसाइकिल खरीदा कैश में। अब बताया नहीं कि किसके लिए, तो बिजनेस के लिए खरीदा है, 20,000 रुपये की मोटरसाइकिल खरीदी है। तो भाई बिजनेस में 20,000 रुपये की मोटरसाइकिल खरीदोगे तो ये 20,000 रुपये यहाँ से कैश में चला जाएगा और मोटरसाइकिल 20,000 रुपये का आ जाएगा। अब देखो इसके अलावा बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, जो मैंने अभी ट्रांजैक्शन बताई, इसके अलावा बहुत सारी ट्रांजैक्शन आप देखोगे अलग अलग तरीके से है, बट मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं। आप क्वेश्चन करो, कोई भी दिक्कत होती है मुझे नीचे कमेंट करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा हमारी तरफ से। तो 34,000, ये आ गया 500, फिर यहाँ पे 10,000, ये आ गया 20,000, ये आ गया 5,000 और ये आ गया 20,000। 54,500, ये 30,000, ये 100 और ये 5,000। कुछ बच्चे कह रहे थे सर कि ये हम जो रजिस्टर का हमारा पेज होता है उस पर सीधे सीधे नहीं आता। देखो रजिस्टर का पेज होता है ऐसे सीधा,
मैंने कहा था ऐसे ना बनाओ, रजिस्टर को ऐसे कर लो और फिर बनाओ, मतलब यहाँ से लाइन और इधर से ट्रांजेक्शन सब आएगा। तो एक तो ये बच्चे ने पूछा, उसका जवाब मिल गया। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसमें अलग अलग ट्रांजेक्शन्स आते हैं, उन सब का क्या करें? तो देखो, अलग ट्रांजेक्शन को आप करो, नीचे कमेंट में मुझे बताओ कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा या मेरी टीम में से कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा। ठीक, नीचे मुझे कमेंट में ये बताओ कि जो लेक्चर्स हैं वो कैसे लग रहे हैं आपको, क्योंकि जब आप बताते हैं तो इससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है। इसके अलावा डियर, मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए कि आप में से एक्चुअल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और मुझे ये तब पता चलता है जब आप कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, क्योंकि जो बच्चा लाइक करेगा इसका मतलब है पक्का वो पढ़ रहा है, दिल से पढ़ रहा है। और दिल से पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, क्योंकि मेरी भी एक खुशी होती है, और मेरी खुशी इसमें है कि आप दिल से पढ़ें। तो लाइक जब करते हैं तो मुझे पता चलता है, सो दैट लाइक कर दो, नीचे कमेंट करके बताओ। देखो, टू वे कम्युनिकेशन, जब आप किसी ट्यूशन में जाते हैं पढ़ने तो टू वे कम्युनिकेशन होता है। आपको बताऊं, जैसे हम लाइव में पढ़ाते हैं सेम ऐसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, बस वहाँ और यहाँ पे फ़र्क क्या है कि वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आमने सामने, उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराते हैं क्योंकि टाइम होता है हमारे पास। यहाँ टाइम के लिमिटेशन है, इसलिए बहुत क्वेश्चन नहीं, लेकिन चीज़ तो एटलीस्ट है। तो सारी चीज़ें तो बता रहा हूँ यार आपको, है ना। चलो, नीचे भाई कमेंट करके बताओ कि मेरे को तो मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, लेकिन आपको कैसे लग रहा है, ताकि मैं समझ सकूँ। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होती है नीचे कमेंट में बताओ। मिलूंगा मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।